हाँ अब जी। जी अब जी आपने कायदे से आपने सारा कुछ बना लिया। अब ना बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं कि बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से आपके। एक आधे वीडियो के अंदर हमने शैली ने वो लिफाफा दिखा दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के आ गया कि भैया आपने लिफाफा तो दिखा दिया, लिफाफे के अंदर क्या है? वो मेन चीज बताओ, वो मेन मेन चीज। चीज़ बताओ, मेन चीज़। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल हक है आप लोगों का जानने का कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, अभी डायरेक्टर ने कट करके बोला है, समझाया है, जरा यूँ धमकी देके जरा मेरी गलतियां मत निकालो। मेरी गलतियां मत निकालो, डोंट हाँ। ओवरराइड मी। हाँ, तो ठीक है, तो मतलब ज़्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो हम अब चलते हैं यार, ये बच्चे कहाँ चढ़ गए देखियो। ऊतों की कमी तो यहाँ भी नहीं है भाई। ये देख लो, ये देख लो। मतलब बता दो भाई साहब, ये देखो बता दो। कहाँ चढ़े बैठे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बता दो, ये देख लो, ये देख लो। कूद गया। ओए रुपा, ये इतने ऊंचे से कूदा। देखो यहाँ के बच्चे पंजाबी बच्चों से कम है क्या, मेरे को बता दो। अच्छा यार, नहीं ये इंडियन ही है, इंडियन है। ये कलाकारी यही कर सकते हैं भाई साहब। तीनों इंडियन है। भाई साहब ये हमारे बच्चे ही कर सकते हैं, यहाँ के बच्चों के ना हिम्मत। तो देख लिया आपने? देख लिया आपने भाई साहब, यहाँ भी कम जलवा है पूरा शैतानी बहुत है हिंदुस्तान का। बच्चे, ज्यादा शैतान है बच्चे हाँ, यहाँ पे। तो आते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर जब आप आते हो आपके पास गाड़ी नहीं होती है, और बच्चे तो हैं ही ऑफ कोर्स अगर आपके साथ, तो आपको बस में कम्यूट करना है, राइट। तो एडमिंटन की खासकर बता रहा हूँ, ETS है, एडमिंटन ट्रांजिट सिस्टम। बसेस के राउट्स बहुत अमेजिंग है, मतलब आपको एक बार ही समझ में आ गया, 2-4 दिन लगते हैं आपको सब समझ में आता है। एक ऐप होती है, उसे आपने डाउनलोड करना है ETS की, उसके अंदर आपको पता लग जाता है कौन सी बस कितने बजे आएगी। कई बार बस 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, सर्दी के अंदर हो जाती है लेट, लेकिन ज़्यादातर लेट नहीं होती है। बसेज आर ऑलवेज ऑन टाइम। तो कोशिश करें कि 2 मिनट पहले बस स्टॉप पे आ जाएं, राइट। अब आपको होगा कि आप हर 1.5 घंटे के $3 का टिकट तो लोगे नहीं, राइट। बच्चों के आपके स्कूल जाना है, तो आप क्या करते हो, मंथली पास बनवाते हो, राइट। अब मंथली पास क्या है कि एडल्ट का $100 है, बच्चे का $75 है। तो विद अ फैमिली ऑफ 4 $350 के मेरे शुरू के अंदर ऑफ कोर्स पासेस बनते थे। 2 महीने 2 महीने बनाए हमने, $700 के पास बनवाए हैं। लेकिन इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप एक हफ्ता हो गया आपको, आपने अब नेक्स्ट वीक आपका क्या है ये लिख लेना भाई साहब। ये ना एक प्रोजेक्ट प्लान बना के आना, ये डिलीवरेबल और माइलस्टोन, मतलब सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर वाली भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आप नहीं कर लोगे ना पहले 15-20 दिनों के अंदर ये चीज़ें, तो पैसे ना बहुत ज़्यादा लगेंगे, परेशान भी बहुत होंगे। मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। उसके अंदर क्या है कि आप LAP प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हो अपने आप को। अब LAP प्रोग्राम क्या है, दिस इज़ लेजर एक्सेस प्रोग्राम। आप ना गूगल करोगे लेजर एक्सेस प्रोग्राम एडमिंटन, फट से 2-3 इसके ऊपर वो खुल के आ जाएंगी। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी होगा, आपने क्लिक किया, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया, प्रिंट आउट किया, प्रिंट लेके आपने उसको भरा। बड़ा इजी है, मतलब आप चाहे वो ऑनलाइन ही भर दो और उसके बाद प्रिंट ले लो और साइन कर दो, एंड गो टू द नियरेस्ट रिक्रिएशन सेंटर। यहाँ ना रिक्रिएशन सेंटर होते हैं हर जगह पे, जहाँ पर स्पोर्ट्स, स्विमिंग, इंडोर गेम्स, फलाना डिमकाना, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। रेक सेंटर्स कहते हैं। नियरेस्ट रेक सेंटर जाओ और वो एप्लीकेशन अपनी जमा कराओ। आप अकेले जा सकते हो फॉर योर फैमिली, ठीक है, और उनकी COPR लेके जानी है और पासपोर्ट लेके जाने हैं अपने साथ में, क्योंकि वो उसकी फ़ोटोकॉपी करेंगे और उसके बाद आपको वो एक रसीद सी दे देंगे। विद इन 3 to 4 वीक्स आपका ये LAP प्रोग्राम जो है ना वो अप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 2nd वीक के अंदर ही आपको कर लेना है यहाँ पर पहुँच के, बल्कि पहले हफ्ते में ही कर लेना। नहीं तो हमारी तरह फिर 2 महीने ही लग जाने हैं, ठीक है, ताकि 2 महीने पैसे जेब से खर्च होंगे बेकार के। हाँ, ताकि आपने पहले महीने तो पास ले लिए, कोई बात नहीं, अगले महीने पास ना लेने पड़े। हाँ। हैं, तो आपको ईमेल आएगी, जैसी आपको ईमेल आएगी आपने रेक सेंटर में जाना है और अपने पास बनवाने हैं। आप जानते हो इसके बाद पास कितने का बनेगा, $35 का पर पर्सन। तो मान लो आप 4 लोग हो, तो आपके जहाँ $350 लगते थे वहाँ $140 लगेंगे। बच्चों का भी 35 में ही बन रहा है कि हाँ, 25 में? 35 में बनेगा। और वो पूरा महीना वैलिड है, किसी भी LRT में चढ़ो, किसी भी बस में चढ़ो। तो ये प्लस आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो नियरेस्ट रिक्रिएशन सेंटर है, और किसी भी रिक्रिएशन सेंटर के अंदर पार्टिसिपेटिंग है बहुत सारे, ठीक है, हर एरिया में एक रिक्रिएशन सेंटर होता है। हमारे बच्चे जाते हैं, फ्री में जिम करते हैं, फ्री में स्विमिंग करते हैं, फ्री में, उनको पूरे साल के लिए फ्री है, पूरे साल के लिए फ्री है, फ्री में गेम्स है, इंडोर बैडमिंटन चकाचक, मैं कह रहा हूँ, मतलब बच्चे खूब खेल के आते हैं। मतलब ऐसे ना क्लब इंडिया के अंदर
5 स्टार होते हैं ना जो क्लब्स नहीं होते बड़े बड़े सोसाइटियों के क्लब, जिम खाना बड़े क्लब, बड़े जिम, हाँ, जिम खाना क्लब, मतलब गोल्ड जिम वगैरह, भाई मैं तो वैसे उस तरीके के वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतनी बहुत ही प्यारी फैसिलिटी। फिनोमिनल, मतलब बच्चों की लाइफ सेटअप। हमारे बच्चे ना स्कूल से आके कहा मम्मी मैं तो सीधा स्कूल से रेक सेंटर चला गया, बच्चा ढूंढ रहे हैं हम कहाँ पर है, रेक सेंटर में बैठा हुआ है। भैया कमाल हो गई तुम्हारी। पर ठीक है यार, बच्चों ने कहीं जाके खेलना भी तो है, एंड उससे अच्छी जगह क्या है, दोस्त और ये प्लान कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं और खेल खाल के 3-4 घंटे सीधी बस है, घर आ जाते हैं, बस पकड़ते हैं सीधा घर। और भाई साहब ऐसा सूरज चढ़ा होता है ना 7 बजे भी, आके फिर फटाफट खाना खाते हैं और सो जाते हैं स्कूल के लिए, हाँ, थक चूर के अपना खेल कूद के। ठीक है, तो बस का पासेस का ये जरूर बनवा ले, नहीं तो जो बस की टिकट है ना वो $3.5 की होती है 1 घंटे के लिए, हाँ। है ना, सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड रहती है। और तो पास का क्या फायदा है कि आप बस सारा दिन जितनी मर्जी बसेस में चढ़ो, जिस भी रूट से चढ़ो, आपको पास दिखाना है और चढ़ जाना है और उतर जाना है। नहीं तो हर बारी $3.5 की टिकट लेना, इट्स नॉट समझदारी भाई कट जाएगी जेब, बिल्कुल, बहुत ज्यादा चुभते हैं वो पैसे। और बस एक इसके साथ हेड्सअप है, जो पास आप बनवाते हो ना हर महीने, उसकी फोटो खींच के रख लेनी है मोबाइल के अंदर। कभी खो जाए तो आप रेक सेंटर जाके बोल सकते हो कि ये वाला पास जो है ना मेरा खो गया है और ये मैंने फोटो खींच के रखी हुई थी, प्लीज मेरे को। क्योंकि उस पे आपकी कोई आईडी कोई फोटो नहीं होती, तो इसलिए वो कोई भी यूज कर सकता है उसको, तो संभाल के रखना दिखते हैं भाई किसी चीज पे। अगर आपका खो जाए तो आप उसकी फोटो आप हमेशा खरीद के पहले खींच लें, ताकि भाई खो भी जाए तो आप जाके दोबारा बनवा सकते हो। मान लो आपने 1 तारीख को बनाया, 2 तारीख को खो गया, हाँ, 3 तारीख को किसी पे मिल जाएगा आपको। हाँ, और $25-30 सारे दिन है अवेलेबल है, $25-30 ले लो। बंदा कहता है यार $100 का पास में 30 में मिल रहा है, मैं क्यों ना लूं। ठीक है, नहीं, उस बेटर यही है कि आप एक फोटो खींच के अपने पास रख लो, हाँ, फॉर इमरजेंसी। ठीक है, मतलब ये वाली ऐड लग जाती है सेफर साइड कि 100 के देंगे 60, आधे लेंगे काट, बाकी बचे 30, वो हमारी फीस। ये हो गया आज का आपका एक डायलॉग जो आप रोज मार रहे हैं हमारे चैनल पे आके। ठीक है जी, फ्री में अपनी किताब छपवा रहे हैं आजकल ये। चलिए ठीक है, डायलॉग भी हो गया कालरा साहब का। तो आगे बढ़िए कालरा साहब, वीडियो इतनी लंबी कर रहे हैं आप। हाँ सॉरी। उसके बाद आपका बस पास हो गया, रेक सेंटर वाली कहानी हो गई। अच्छा, अब आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं CAIP क्या है, क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव प्रोग्राम। ये ना अल्बर्टा गवर्नमेंट, क्या मतलब कि ये बेसिकली जो ज़्यादा ठंडे एरियाज़ हैं, जैसे आसपास के हमारे जो मेरे को अब अल्बर्टा का पता है 2-3 जगहें और हैं, वो मैं लिख के नहीं लाया हूँ यार, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, जो आसपास वाली हैं। तो जो अल्बर्टा आ रहे हैं मैं उनकी बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, ये भरने के लिए आपको एक RC 151 फॉर्म डाउनलोड करना है। गूगल के ऊपर है वो, आप डाउन करोगे RC 151 फॉर्म डाउनलोड होगा। वेरी सिंपल फॉर्म, आपने उसे लैपटॉप में जैसे ही डाउनलोड किया ना, ऑनलाइन ही भर लेना है, कुछ ही नहीं है उसमें। आपकी स्पाउस की इंफॉर्मेशन, सिम नंबर, उसके अंदर आपकी, जब आप लैंड हुए जिस महीने, जैसे मैं दिसंबर में लैंड हुआ था नवंबर में, तो उन्होंने बोला कि इस साल जिस आप लैंड हुए हो उससे उस साल की जनवरी 1 से लेकर अभी तक की इनकम बता दो इन डॉलर्स। तो आपने कैलकुलेट कर लेना है कि इंडिया के अंदर हमारी क्या इनकम थी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने डॉलर में कन्वर्ट कर देना है। डॉलर को ना 60 से कन्वर्ट मत करना, आज के रेट से कन्वर्ट करना। जितनी कम दिखाओगे उतना बेटर है, लेकिन आटे में नमक मिलाना है, नमक में आटा नहीं मिलाना। तो मान लो मतलब एक हाइपोथेटिकल फिगर है कि आपकी इनकम $25,000 थी पूरे साल के अंदर, नवंबर के अंदर, तो आप उसे मतलब 22-23 दिखा दो, 22,000, 22,500, 23,000 के आसपास दिखा दो, और वाइफ की इनकम दिखा दो, और उस हिसाब से वो C-151 उसी फॉर्म के नीचे आपके पास ना मैनीटोबा का, विनीपेग का, अल्बर्टा के लिए बता रहा हूँ, एड्रेस होगा टैक्स सेंटर का, जहाँ पर आपने उसको बाय पोस्ट भेजना है, कनाडा पोस्ट। ठीक है, उसके अलावा CCP जो होता है, चाइल्ड बेनिफिट जो प्रोग्राम होता है, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, जो कि आपके जैसे 2 बच्चे हैं हुआ अंडर द एज ऑफ 18, तो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट होता है, वो भी आपका इन्हीं इनकम के बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है। उसके लिए आपका फॉर्म है RC 66 एंड RC 66 SCH, सियरा चार्ली होटल, SCH। ठीक है, RC 66 एंड RC 66 SCH, ये होता है चाइल्ड बेनिफिट के लिए। ये ना मोरलेस RC 151 ये वाले फॉर्म्स, ये सारे कंटेंट वाइज ना बस ऊपर नीचे लाइन आइटम होती हैं, मोरलेस सेम होते हैं। और
ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी जब ये इन्फॉर्मेशन आप भेज देते हो, आपके चाइल्ड बेनिफिट, आपका जीएसटी रिफंड जो क्लेम होता है, ये सारा कुछ इसके अंदर ना गवर्नमेंट अपने आप आपकी इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करके और आपका क्लाइमेट इंसेंटिव प्रोग्राम आपको जो है ना वो एलोकेट कर देती है कि भाई इतना इतना आपको आएगा। उसके अंदर मोस्टली चाइल्ड बेनिफिट में ना वाइफ को ही मिलता है वो, तो आपकी वाइफ के अकाउंट के अंदर वो डायरेक्ट डिपॉजिट डिटेल्स भी आप उसमें डालोगे, जो अकाउंट नंबर आप खुलवा चुके हो पहले हफ्ते के अंदर। याद रखना जो चाइल्ड बेनिफिट है ना पर बच्चा मिलता है आपको, वो विद इन 11 वीक्स ऑफ यू सेंडिंग द लेटर एंड दे रिसीविंग इट आता है। तो 3 से 4 दिन आप लगा लो लगेंगे पहुंचने में, उसके बाद विद इन 11 वीक्स आएगा। हमारे 11 हफ्तों के अंदर ही आया था, ठीक है। हाँ, 11 वीक्स के अंदर ही आया था। हाँ। तो ये जो चाइल्ड बेनिफिट है ये मतलब ये वर्क परमिट वालों को भी मिलेगा? चाइल्ड बेनिफिट वर्क परमिट वालों को मिलेगा। लेकिन LAP प्रोग्राम वर्क परमिट वालों के नहीं है, हाँ, ठीक है। जो LAP rec center प्रोग्राम वाला। नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं है। फिर भी आप एक बार रिसर्च कर लेना, आप जरूर जाके वहाँ पे पूछें, रिसर्च कर लेना। लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया भैया नहीं था उसके अंदर, मेरे को कहीं दिखा। बट हाँ, और ये याद रखना कि आप सोच रहे होगे कि मैंने पहुंच के CCB डाला 11 हफ्ते के बाद, यानी 2.5-3 महीने के बाद मेरे को मेरा चाइल्ड का बेनिफिट आएगा। तो जिस दिन से आप लैंड की हो ना प्रो रेट, मतलब उस दिन से आपका अरियर्स मिला के आएगा। तो बी हैप्पी दैट यू नो वंस डाउन द लाइन जब आप उसके भेजते हो, और कोशिश करना कि दूसरे हफ्ते में ही कर दो, ये डिले नहीं करने का इसमें। तो आपको 2.5 से 3 महीने के बाद इफ़ यू हैव 2 किड्स यू विल गेट अ गुड सब्सटेंशियल अमाउंट दैट विल गिव यू सम हौसला, ठीक है। वो आपको हौसला देगा थोड़ा सा। आपका CAIP जो है क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव प्रोग्राम, वो पूरे साल का कैलकुलेट होता है और हर क्वार्टर के अंदर आता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, और ये फिक्स होता है कुछ, राइट। एट एन एवरेज अगर फॉर अ फैमिली ऑफ 4 दिस शुड बी अराउंड $350 to $375 एवरी क्वार्टर, ठीक है। ये फिक्स्ड ही होता है, मतलब फॉर अ फैमिली ऑफ 4। और इसका एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है जो कि $37,000 से कम की इनकम होनी चाहिए आपकी अप्रॉक्सीमेटली, दोनों हस्बैंड वाइफ की मिला के, ठीक है। तो ये आपको मैंने फॉर्म्स बता दिए इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि आपको ये फटाफट से पहले 2 हफ्ते के अंदर क्या क्या करना है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बता दिया मैंने आपको, और वो लिंक डाल देना आप मंजीत पाजी का। और तो ये मेन चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए हमारी तरफ से। और कुछ याद आ रहा है आपको शैली जी? नहीं, आपको तभी तो बोला था लिस्ट बनाओ। मैंने बनाई तो है। तो फिर अब ये बस कोई कर भूले दिया। ना तो इनकी गलती है। नहीं, मैंने तो बोला था रुको, लिस्ट रुको। बनाओ। मैंने तो लिस्ट बना दी थी, सर्विस कनाडा भी बता दिया, हेल्थ कार्ड भी बता दिया, भाई मैंने सब कुछ बता दिया इनको, और चाइल्ड बेनिफिट भी बता दिए। इसके अलावा अगर आपको और कोई ऐसा चीज़ लगती है कि हम भूल गए, नहीं बता पाए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम उसके बारे में ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बोलने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको। मैं ना एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे कि कालरा साहब ने कुछ जगहों के जैसे नाम बोले हैं, अगर उनका कोई लिंक है, लिंक के थ्रू कोई फॉर्म है, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोगों को जस्ट ईजी हो जाए कि भाई हाँ फटाफट यहाँ से लिंक खोल के हमें सर्च करना है। और देखो बाकी सारी चीज़ें तो हम तो बता ही सकते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने जो फेस किया। बाकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ आके भी पता चलती हैं, कुछ चीज़ें आप रिसर्च करके भी आ सकते हो। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। तो बताइए। प्लस अल्बर्टा के अंदर ना जैसे थोड़ा सा ये गलत फहमी है कि रेंट असिस्ट भी आपको मिल जाता है। रेंट असिस्ट ना मेरे ख्याल से आप एलिजिबल होते हो 1 साल यहाँ पर काम करने के बाद, पहली चीज़। और जो GST रिफंड मैंने आपको बताया, मैंने आपको CAIP बता दिया, क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव, मैंने आपको बच्चों का बता दिया कि चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। एक शैली ने मेरे को बताया था एक अल्बर्टा फैमिली एंड चाइल्ड बेनिफिट भी होता है, वो भी जब आप इसके अंदर फॉर्म भरते हो ना, अल्बर्टा चाइल्ड एंड फैमिली बेनिफिट, वो ये सब चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ये जो फॉर्म आप भरते हो RC 151, RC 66, RC 66 SCH, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। GST रिफंड मैं आपको फिर बोलता हूँ, आके कैनेडियन क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करना, क्योंकि आपके सिन नंबर के हिसाब से वो कैनेडियन क्रेडिट कार्ड का GST ना सारा ट्रैक कर लेंगे, और रिफंड आपको उसी के हिसाब से आएगा। क्योंकि जब हम आते हैं तब तो हम बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं ना भाई, नौकरियां जो होती हैं वो मतलब ढूंढनी है, सब कुछ करना है, वट एवर। तो आपको स्पेंडिंग सारी अपने क्रेडिट कार्ड से करोगे, तो एक तो आप अपनी क्रेडिट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। हमसे गलती क्या हुई थी यार, हमने जो बैंक अकाउंट खुलवाया था, इमीडिएट खुलवाया था, बिकॉज ऑफ द लीन पीरियड दिसंबर, हमारे क्रेडिट कार्ड इतने डिले हो गए
क्योंकि हमारे को मिले ही वो मिड ऑफ जनवरी के अंदर, फिर आके तो एक बारी गाड़ी वापस लेने में चले भी गए, दिक्कत, गाड़ी लेने में भी हमें थोड़ी दिक्कत आई थी, फिर उसके बाद मतलब ले तो ली। है ना। ठीक है, तो ये ना आपने स्पेंडिंग करनी है फटाफट से, और बैंक अकाउंट वो खुलवाना, असेस कर लेना, बैंक सारे ठीक है, मैं बता रहा हूँ, टीडी अच्छा है, हमारा CIBC बढ़िया है, टीडी में अकाउंट है, हमारा टीडी बढ़िया में चल अकाउंट रहा है, BMO आपको नहीं ऑफर देते हैं, वो अच्छा सा ऑफर भी बहुत अच्छे देते हैं। हाँ, वो हमें, जैसे अब मेरा उन्होंने बोला था मेरा अकाउंट खुलेगा, मेरे जब फर्स्ट सैलरी डिपॉजिट आएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट जो आएगा, उस पे आपको जैसे ही वो डिपॉजिट होगा आपको $300 अमेज़न गिफ्ट वाउचर मिल जाएंगे। तो मुझे मिल गए 300, मुझे मिले 300, इसको मिले, हाँ, मेरे अकाउंट के 300 राहुल को मिले, 300 मुझे मिले, 300 मिले, हमको मिले टोटल 800 के मिले थे, $800, मतलब 300 600 और कुछ और था उसके अंदर, कुछ $150 का हाँ। हमें और उन्होंने दिया अमेज़न वाउचर, तो हमारे को $750 से $800 वो मिले। $800 वो मिले। फोन लेते हो, जैसे फोन लोगे उसके ऊपर देखना डील वील होती है बहुत सारी, वाउचर हर टाइम मिल रहे होते हैं भाई, हर टाइम मिल रहे हैं। हम लोग तो हमें लगा कि ब्लैक फ्राइडे की वजह से मिल रहे हैं, पर हमने देखा यहाँ पे मिलते ही है, मिल जाते हैं, 300 400 हमने उस पैसे से ना बहुत सारा सामान अपना घर का लिया, राशन भी डाला अपना, हमने अप्लायंसेस ले लिए, निंजा और लिया, निंजा जो मेरा चॉपर वो मिक्सर है वो लिया, मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, मैंने और क्या लिया, वैक्यूम क्लीनर तो मैं वापस कराई कॉस्को वालों को, क्योंकि वो बेकार था, ठीक नहीं था, शार्प का लिया था वो ठीक नहीं था। और जो हमारी जो पहले जो टेनेंट रहती थी यहाँ पे, जो हमारे जो घर हमने लिया टमेका, थैंक यू सो मच टमेका, हमारे लिए इतना सामान छोड़ के गई, इतना प्यारा वैक्यूम क्लीनर। And you know what, Tameka watches our videos, so I'll tell this in English. This is for Tameka only. Tameka, thank you so much. Tameka gave us a sofa cum bed, right? It was a couch and it was quite new, a television, a lot of appliances like a air fryer, like a vacuum cleaner, which is too good, utensils and यूटेंसिल्स, इतने सारे यूटेंसिल्स। अभी हमारे एक फ्रेंड आने वाले, उनका मैंने तो उसी दिन उनके लिए संभाल दिए थे, Tameka is a sweetheart, हाँ, कि वो आएंगे तो हम उनके काम आ जाएंगे, क्योंकि मैं तब तक ना अपना खरीद चुकी थी बहुत सारा सामान। and it was Tameka's birthday yesterday. Belated happy birthday Tameka. Yeah. Okay. So yeah, long coming back to this कि लोग करते हैं यहाँ पर हेल्प यार, ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। सो ये सब डीलें वगैरह देख के आपको खरीदारी करनी है, अपना दिमाग लगाना है, अपनी अकल लगाओ, ठीक है, दिखावे पे ना जाओ। स्प्राइट यहाँ मिलती नहीं है, आओ तो एक आधी बोतल स्प्राइट बहुत याद आ रही है, स्प्राइट लेके जाएंगे घर में, एक बॉर्डर का शॉट बनाएंगे काला साहब, स्प्राइट कुछ ज्यादा ही याद कर रहे हैं आज। पनीर के पकौड़े भी बना देना फिर। हाँ, पनीर के पकौड़े भी बन जाएंगे सर। सर को तो रेस्टोरेंट खुला हुआ है सर, ऑर्डर मार देते हैं। हाँ, आजकल छुट्टी पे हूँ तो कर दूंगी, नहीं तो छुट्टी पे क्या है, 1-2 दिन की छुट्टी है, गैप है मेरे ना, नौकरी ऐसे ही है जरा, वो पार्ट टाइम है, तो कभी शिफ्ट मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो इस हफ्ते मुझे सिर्फ 2 ही शिफ्ट मिली है, तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ यार। कम से कम 4 तो तब तो मुझे फायदा भी हो, कुछ 4 पैसे बचे मेरे हाथ में, क्या फायदा फिर 2 शिफ्ट। मैं देखो यार, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके ना चेंज कर लूंगी, बहुत स्कोप है इसके, सिक्योरिटी में बहुत स्कोप है, राइट। हाँ, अभी तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, अब चलो बनी जाओ, कोई बात नहीं, अभी तो काम अच्छा है, पर काम अच्छा है, हाँ, एक्सपीरियंस ले रहे हो, राइट। बट यस, ये सब चीज़ें हैं, मैंने बता रहा था वो, हाँ, GST रिफंड तभी आएगा, उसी से खरीदारी करोगे तो वो ट्रैक करेंगे आपके सिन से। अगर आपने कैश परचेजिंग कर ली, तो आपने अपने इंडिया क्रेडिट कार्ड से कर ली, नुकसान होएगा, कोई फायदा है नहीं। अच्छा, तो एक प्रोग्राम है, वो हमारे बड़े अच्छे यहाँ पर ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर और हमारे फ्रेंड जिनसे हम अभी तक नहीं मिले, लोकेश जी देख लो, आप मिले नहीं हमसे, मैंने लोकेश जी को पकड़ लिया था एक दिन कॉस्को में, मैं मतलब बता नहीं सकती कि इतनी मुझे उनसे मिलने की चाहत थी, हर चीज थी, कि वो मुझे कॉस्को में मिल गए विद इन अ वीक यहाँ पे पहुंचने के, बट वो पर हम उनसे मिल नहीं पाए, क्योंकि उनकी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ। तो इसलिए वो बिल्कुल मिल नहीं पाए, बस दूर से हाय हेलो करके मैंने कहा लोकेश जी मिल गए। पर मैं इस वीडियो में ना हमने ना आज तक लोकेश जी ने अपने व्लॉग्स में ना बहुत नाम लिया हमारा। हमेशा बोलती हूँ कि हम लोकेश जी की बात ही नहीं कर पाते कभी भी। तो लोकेश जी को हम तब से जानते हैं थ्रू व्लॉग्स,
जब उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग यहाँ पर शुरू की थी, एडमिंटन के अंदर रहते हैं वो वो काफी तो सालों 12 से। सालों से रहते हैं यहाँ पे, 12-13 सालों से तो रहते हैं। हम उनसे ना क्वेश्चन पूछते थे, जैसे आप लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हाँ। और वो हमारे क्वेश्चंस का जवाब देते थे। हाँ। और वो स्पेशली नाम लेके बोलते थे कि ये राहुल, आपने मेरा ब्लॉग हाँ, में ये क्वेश्चन पूछा है, मैं उनके लिए शैली, बना रहा हूँ उनकी ब्लॉग। वाइफ ने, हाँ। टुडे आई वांट टू थैंक लोकेश जी, काफी जी, सारी thank you इंसाइट दी so उन्होंने much। हमारे को। थैंक यू सो मच लोकेश जी, और बिल्कुल किसी दिन मिलेंगे जरूर। थोड़ा सा हम वेट ही कर रहे थे, थोड़े से सेटल हो जाए फिर लोकेश जी से मिलने का मजा और आएगा। ये चश्मा भी मैंने उनको देख के लिया, मेरे को बड़ा पसंद था। मैंने कहा लोकेश जी जैसा चश्मा लो, बड़ा अच्छा लगता है वो पहनते हैं जो। तो हम उनके चैनल का नाम भी इस पे दे देंगे, डालेंगे, तो आप लोकेश जरूर देखें कि वो भी बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। बनाते उनकी हैं। प्यारी प्यारी 2 बेटियां हैं। हाँ। एक छोटी सी अभी हुई है, साल की भी नहीं हुई, वो बहुत छोटी है। हाँ। उसको तो मुझे जरूर मिलना है बस। उसकी गाल निया, खींचने जाके। निया। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था, उसको देख के शैली ने, हमने एक एप्लीकेशन डाली थी, ये ना पर बच्चा आपको $100 6 मंथ्स तक मिलेगा। बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन थी, जो हमने रजिस्ट्री में जाके वो फॉर्म डाउनलोड हाँ। करके दिया था। उस यहाँ पर मतलब कई सारे प्रोग्राम्स निकलते रहते हाँ। हैं, तो ये आपको ना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, आपको न्यूज़ देखते रहनी है, ऑनलाइन हाँ। रिसर्च करते रहना कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ क्या अनाउंस प्रोग्राम तो नहीं बनाया, कर, अनाउंस करते रहते हैं वो वैसे भी। राइट। तो अभी पीछे एक और तो वो हमारे को अप्रॉक्सीमेटली $200 पर बच्चा, $100 का वो आता है, राइट। और वो हमने जमा किया था, एंड अपने आप डिपॉजिट हो जाता है, डायरेक्ट हाँ, डिपॉजिट। हर महीने अपना आ जाता और ना है। अब पहली बार तो चेक्स आए थे, जैसे शैली को लिफाफा आया था, अब ना वो डायरेक्ट डायरेक्ट डिपॉजिट आते हैं। शुरू में जो आने होते हैं ना, एकदम शुरुआत के लिए जो होते हैं वो चेक ही आते हैं, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूशन में जब चलते हैं तो वो फिर डायरेक्ट डिपॉजिट आपके बैंक में हो जाता है सीधा हाँ। आपके अकाउंट में। तो भाई ये थी कहानी अब तक। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो जरूर हमसे पूछे। प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम अस। जो भी हम बता सकते होंगे बताएंगे, ठीक है ना। जो नहीं बता सकते होंगे नहीं बताएंगे। जो नहीं बता सकते होंगे हम नहीं जो नहीं बता सकते होंगे फिर हम गूगल करेंगे, फिर हम गूगल करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हाँ, बताएंगे सब कुछ। जो जी आवे सो राजी जावे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एक और हो गया। हाँ जी, एक और हो गया, ये एक और हो गया। आप तो अपनी किताब छपवा ही लो कालरा साहब। चलिए, इसके साथ ये व्लॉग हम एंड करते हैं। आज हम ये पार्क के अंदर आके, पार्क में आके हमने बनाया हमने व्लॉग। बहुत ब्यूटीफुल है, ये भी देख लो यार, मतलब किस तरीके का प्यारा माहौल है। देखो सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, so बच्चे beautiful. अपना Just एंजॉय look कर around. रहे हैं। इतना बड़ा पार्क है यहाँ पे, क्रिकेट फुटबॉल मैच वगैरह सब होते हैं। भाई जल्दी से आ जाओ, मतलब मजा आ जाता है भाई ऐसे। हाँ, जिंदगी जीने का मजा तो यही है। जिंदगी का मजा तो खट्टे जिंदगी में। का मजा तो खट्टे में। एक तीसरा हो गया, 3 हो गए। गाना साहब सारा इसी ब्लॉग में बोल देना आपने। अनंत है, मतलब कोई ना कोई निकल ही आता है, मतलब। आज है ना हैविश का स्कूल में फंक्शन था, तो उसकी क्लिपिंग्स ना मैं उस पर डालूंगी इंस्टा पे। हमें जरूर फॉलो करें इंस्टा पे, हमारे कालरा फैमिली इन एडमिंटन कनाडा। तो इंस्टा पे भी हमें फॉलो करें, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें जी। प्लीज, वो करे बिना जाए नहीं जी। और हैविश ने परफॉर्म किया है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी आंखें गीली हो गई। मैंने इमेजिन नहीं किया था, उसने मैं बताया नहीं था कि उसने क्या करना है, बता नहीं रहा था भाई। उसने एक टीचर ने आके हमारे को बोला, आर यू हैविश's पेरेंट्स? अरे ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। हमने कहा भैया ही इज सो टैलेंटेड। उसने दिखाया जादू, वहाँ पे मैजिक शो उसने किया। ऐसे उसने कनेक्ट किया है ना सबको, मतलब एक बंदा चिल्ला रहा था वहाँ पे। भाई स्टेज फ्राइट है नहीं है, कब निकल गया ऐसे वो करता है लोगों से इंटरेक्शन। मैंने इसको बोला, मैं तो पागल हो गई। मैं कहा इसके बाप में जिगरा है, पर इतना तो इसके बाप में भी नहीं है भाई। वो अलग चीज है, वो बहुत मस्त मौला आदमी है, वो बहुत सीक्रेटिव भी है। तो उसने एकदम किसी एक उसने अपने क्लासमेट के साथ गाना भी गाया, और एक सोलो गाना भी गाया। मैं छोटे क्लिपिंग तो मैं डाल दूंगी इंस्टा पे, आप जाके जरूर देखना। एक्चुअली मैं व्लॉग इस पे डालती हूँ ना, यूट्यूब पे तो यार कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट क्लेम आ रखा है मेरे कई सारे उसके ऊपर। तो जादू पे थोड़ी आएगा। नहीं, वो गाने जो गाए हैं उस पे आ सकता है ना। वो उसके लिए इंस्टा डाल दियो, बाकी हाँ, इस पे वो मैजिक वाला भी डाल दूंगी। पर इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो करो ना प्लीज। इंस्टा पे भी फॉलो करें, वहाँ पे हम अपनी रील्स डालते रहते हैं, वो देखें, एंजॉय करें। और यार फ्री टिकट है, कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं भाई।
हैं? सारा दिन कुछ ना कुछ देखते हैं यार। अगर यार 2-4-5 मिनट हमारा व्लॉग देखते हैं, हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या जाएगा क्या तुम्हारा? जाएगा? बस क्या कर रहे हो? ये निकला पहाड़गंज, ये निकला पहाड़गंज, ये मिस्टर पहाड़गंज है। अबे तो क्या हो गया? तो मिस्टर पहाड़गंज है तो क्या हो गया भाई? मिस जनकपुरी। हाँ तो पुरानी दिल्ली में रहे हैं ना भाई, जो पुरानी दिल्ली में रहे हैं ना, उनसे बढ़िया ना तो कोई काम कर सकता है जिंदगी के अंदर। कहीं पर भी जाके एडजस्ट हो सकते हैं वो। सही बात, बिल्कुल सही कहीं बात। भी। बिल्कुल मान गए जी, मान गए। और जो मेरे पुरानी दिल्ली वाले भाई देख रहे होंगे ना, मोहसिन, आहद और आतिफ, भाई बताना जरा। हाँ, हम और तो पक्के पुरानी दिल्ली वाले हैं। टैनी मेरा भाई। हम कोर में नान रोटी वाले हैं। चलो जोक्स अपार्ट, आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, कमेंट दिए बिना मत जाएं, अपना प्यार हमसे शेयर करते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और हम आपके सपोर्ट से इसी तरह आपके लिए अच्छी हौसला बढ़ता रहेगा। अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे, चंगे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप हमें बताएं। हमने वैसे सोचा है कि हम होम टूर दे दें, इस बार अपना हाउस टूर दे दें और आपको अपार्टमेंट दिखाते हैं कैसा है, और आपको पूरा एक्सपेंस बताएं इस बार अपना हमारा मंथली एक्सपेंस क्या होता है कनाडा में फैमिली ऑफ 4 का। 4 किलोमीटर का घर है हमारा। हम उसका पूरा टूर टूर देंगे आपको। गोल्फ कार्ट में बैठ के। वो भी हो जाएगा यार, वो भी हो जाएगा। क्या सोच थोड़ी छोटी रखनी है, सोच बड़ी रखो सर। 100 गज से देखो जब तक सोचोगे नहीं ना लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो दिमाग में सोच के चलो कि हाँ ये करना है तो वो होगा। You decide, you do it, you don't, you won't. You won't. गूगल में मिलेगा नहीं ये। हाँ, मैंने बस इसका कॉपीराइट नहीं बनवाया। ये काला साहब छपवा के ही छोड़ेंगे अपनी किताब। चलिए जी, तो यहीं करते हैं व्लॉग को एंड, आपको ज्यादा बोर नहीं करते हैं। बाय बाय फ्रॉम एडमिंटन। चश्मा बताना कैसा लग रहा है? चश्मा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगेगा। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, बाय बाय, सी यू फ्रॉम एडमिंटन। बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर।